हेलो। सो सही टाइम इज़ ओवर नाउ और आज सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज हम लोग जो है वो लेट हो गए। एक्चुअली कल रात से मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने रात में बोल दिया था कि वो आज नहीं उठ पाएंगी और मेरे माइंड में ये चीज़ थी, लेकिन सुबह कुछ ऐसा हुआ कि 3:30 बजे जब मेरी आँख खुली तो मेरे खुद के सर में इतना दर्द था लिटरली कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी। सिर्फ एक साइड पे था, स्टिल अभी तक हो रहा है। और बस फिर क्या, फिर मैं सो गई और फिर उन बेचारी को खुद ही उठना पड़ा। और उनकी आँख भी आज लेट खुली है। हम लोगों ने टोटली एंड के 5-10 मिनट में जो है वो सहरी की है। अभी हम लोग सहरी करके बैठे हैं। मैं जाती जी व्लॉग अपलोड करने के लिए और साथ ही सोचा कि न्यू व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं लाइव। तो बाकी हम लोगों ने सहरी कर ली। अभी हम लोग नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, इसके बाद कुरान पढ़ेंगे और उसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि आज जाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। सर में बड़ा दर्द हो रहा है भाई। ओके गाइस, सो वी आर डन विद आवर सैरी और इसके बाद था जी फजर का टाइम। मैंने यहाँ पे फजर की नमाज़ अदा की। इसके बाद जी मुझे कुरान पाक पढ़ना था, क्योंकि अब मेरी रूटीन ऐसी बनी हुई है, डेली डेली मैं पढ़ लेती हूँ। अगर मैं गैप ले रही हूँ फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। इंसान एक बार पीछे रह जाता है या बहुत सारा पीछे रह जाता है, फिर आगे जाके रूटीन कैसी होगी वो मुझे भी नहीं पता। मे भी जाके आगे जाके टाइमिंग जो हमारी चेंज हो जाए। तो बस यहाँ पे कुरान पढ़ा, इसके बाद हम लोग सो गए। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। तो मॉर्निंग में मेरा स्टॉक आया था और आई हैव टू डिस्प्ले, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। और बाहर तो कोई भी आपका लिहाज नहीं करता कि आपने ये काम नहीं करना, आपका रोज़ा है, ये सब कुछ साइड सी बात है, हर कोई मेहनत करके ही खाता है। तो मैंने वहाँ पे स्टॉक डिस्प्ले किया और थोड़ा सा ना मुझे थकावट हो रही। इसके बाद मैं आ गई जी नीचे, नमाज़ वगैरह पढ़ी, कुछ रेस्ट वगैरह किया। 5-10 मिनट की ब्रेक होती है तकरीबन, तो उसमें कितना सारा कोई रेस्ट हो जाता है। और यहाँ पे मैं बैठी अपने सब्सक्राइबर्स के बारे में सोच रही थी और ऐसी खुश हो रही थी कि कब हमारा चैनल ग्रो करेगा। बस अब तो मेरे कह रहे दिल और दिमाग में यही एक बात होती है, और कब मेरे अच्छे व्यूज़ आएंगे, बस यही कुछ चलता रहता है मेरे दिल और दिमाग दोनों में। ये है जी फिर शाम का टाइम, जब मैं घर वापस जा रही थी और इतनी जल्दी जल्दी मैं घर जाती हूँ कि मैं जल्दी से जाकर ना अफ्तारी में कुछ ना कुछ बना लूँ। इंसान को होता है ना कि मतलब अफ्तारी का टाइम हो और कुछ ना बनाओ अच्छे से। और वैसे भी मेरी तो आदत ही ऐसी है कि जब तक मैं खुद कुछ ना बनाऊँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। हालांकि मम्मा ने सारी चीज़ें तकरीबन प्रिपेयर करके रखी होती हैं। अब मैं जैसे ही जी घर आई तो मैंने अपने लिए इस तरह से चाट बना ली। मैंने इसमें चने ऐड नहीं किए थे कि मेरा जो मैदा है ना वो चने को हज़म नहीं करता, वो थोड़े से हैवी हो जाते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड करके अपने लिए चना चाट चाट बना ली, सिंपल वाली बूंदी चाट। और बाकी मम्मा ने वो पकोड़े और सालन वगैरह जो है वो बना लिया था। बाकी इसके साथ मैंने नगेट्स और समोसे वगैरह भी फ्राई कर लिए थे, क्योंकि ये तो खाने में बड़े अच्छे लगे। आजकल जो है मैं सब रोज़ों के नगेट्स वो बड़े शौक़ से खा रही हूँ। इससे पहले तो कैनेंस और इसके अलावा मेन्यू दोनों के ही ट्राई किए हैं, लेकिन सब रोज़ों के भी मुझे टेस्ट अच्छा लगा है। हालांकि मैंने ऐसा सुना था कि इनका टेस्ट नहीं अच्छा, लेकिन अच्छा है। फिर इफ्तारी के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी और चाय पीने को दिल चाह रहा था, क्योंकि आज वेदर बड़ा प्यारा था, बारिश हुई थी। तो यहाँ पे मैंने कड़क सी चाय बनाई है, इसको पीते हैं हम। सो इट्स चाय टाइम। और जैसा कि आज मैं आपको बता दूं, आज वेदर जो है वो बड़ा अच्छा है। बाहर बारिश हुई है, अभी अफ्तारी में बारिश हो रही थी और अभी भी बिजली चमक रही है। और मुझे चाय जो है वो मज़ा तब देती है जब बारिश हो। तो क्यों ना थोड़ी चाय पी ली जाए। वैसे भी आज सर ना सुबह से बड़ा दुख रहा है। बाकी अभी मैं चाय पीती हूँ। अभी फिर से हो रही है बारिश। आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही है, बिजली भी चमक रही है, साथ बारिश भी हो रही है। मतलब शाम तक बिल्कुल मौसम साफ़ था और अभी देखें जी कड़कदार बारिश हो रही है। उसकी आवाज़ आ रही है सही, मतलब मूड फ्रेश कर देती है बारिश आपका। और बस चाय भी मैंने पी ली है, अभी नमाज़ वगैरह पढ़नी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बारिश का नज़ारा करवा देती हूँ, अगर मेरे मोबाइल में कैप्चर कर लिया तो। आइए दिखाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे बारिश हो रही थी और मेरा मोबाइल ठीक से कैप्चर नहीं कर पाया। मुझे आप लोगों के साथ एक सैड न्यूज़ शेयर करनी थी। आई थिंक ये 12वें रोज़े का व्लॉग है या 13वें का, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन आज 2 दिन पहले का ये व्लॉग है, आज से 2 दिन पहले का। तो हमारी एक कोलीग है, वो हमारे साथ काम कर रही थी दिन के टाइम, लेकिन एक प्रोडक्ट की रिटेल रिमूव करते हुए उनके हाथों पे स्वीप लगा है और वही स्वीप उनकी आंखों में लगा है। मतलब उनके हाथों की वजह से ही उनकी आंखों तक गया है। उन्होंने आंख पे रब किया आई थिंक, तो उनकी आंखों पे लगा है और उनके रेटिना पे जाके उस एसिड ने अटैक किया है। और आप लोग सोच सकते हैं उसके साथ क्या हुआ है। उसकी आइज़ की नज़र बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हमारी आंखों के सामने बैठे बैठे ही उस बंदी की नज़र चली गई है। और ये सब कुछ देखे हमारी बिल्कुल रूह काम की थी। एक तो वो इतनी यंग है, ऊपर से उसके छोटे छोटे बच्चे जो बिल्कुल उस पर डिपेंड करते हैं। मतलब कह लें उसका पूरा घर उस पर डिपेंड करता है। वो जॉब कर रही थी तो उसका जो घर है वो चल रहा था, और उस बंदी की नज़र इतनी छोटी गलती की वजह से चली गई है। अब पता नहीं उसका क्या होगा। डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन सजेस्ट किया, लेकिन देखें क्या होता है। मतलब
मैं बता भी नहीं सकती। हम लोग जब से हम लोगों ने न्यूज़ सुनी हम लोग उसी के लिए दुआएं कर रहे हैं, और आप तक ये वीडियो जाएगी। आप लोग भी कमेंट में एक दफ़ा ज़रूर इसके लिए दुआ करिएगा, क्योंकि रमज़ान है, क्या पता अल्लाह पाक इसकी दुआ जो है वो सुन लें और अल्लाह पाक उसको सेहत दें, जल्दी जल्दी इसको वापस लें। तो बस आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।